हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर 7 है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। आज की इस क्लास में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर यूपी टेट की, ठीक है, और एच टेट वगैरह, हरियाणा टेट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की किस क्लास का, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, हम बात करें जलवायु परिवर्तन की तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है, ओजोन परत के क्षरण की वजह से भी और प्रदूषण के कारण से भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है ना, ये सभी के सभी जलवायु परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती हैं। जो धान के खेत रहते हैं आपने देखे ही होंगे, तो उन खेतों से जो गैस उत्सर्जित होती है जो कि भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में 78% है, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बात करें ग्रीन हाउस गैस है एक, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है, मीथेन, ये धान के खेतों से उत्सर्जित होती है और ये भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? अभी हम लोगों ने बात की थी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो यहाँ पर बात हो रही है जो वैश्विक ताप होता है उसकी वृद्धि के लिए कौन सी गैस है जिसका सर्वाधिक योगदान होता है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। ये जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये सर्वाधिक वैश्विक तापमान में वृद्धि में जो है ना वह योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो यह किसने सुझाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, मिलुटिन, मेलेंकोविच ने, जॉर्ज सिम्पसन ने या फिर टीसी चैम्बरलेन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें कि ये किसने सुझाया था, मिलुटिन मिलेंकोविच ने यह सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है? एक कारक है, मतलब कि यह भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की वह कौन सी क्रिया है जो कि जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या फिर कृषि। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जलवायु से सर्वाधिक जो प्रभावित होती है वह कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जोसेफ फोरियर जो है ना, इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? जो हरित गृह प्रभाव है उसका क्या अर्थ होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, क्या ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन या फिर शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो वायुमंडल है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं तो वह क्या रहता है कि उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब वह जमा हो जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल के तापमान का बढ़ना वह एक कारण होता है। हम लोग जो है ना ग्रीन हाउस से रिलेटेड एक इंडिविजुअल क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप जो हरित गृह प्रभाव है वह क्या होता है वह समझ जाएंगे। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी तो बिल्कुल नहीं है। सागर जल के ताप में वृद्धि, ये भी नहीं है। नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि, तो ये भी नहीं है। वैश्विक ताप में जब वृद्धि होती है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तो वह हरित गृह का प्रभाव होता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यह मुख्य घटक होता है, बाकी तो मीथेन वगैरह ये सभी की सभी जो है ना वह ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में कमी होती है? बिल्कुल नहीं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करें हाइड्रोजन की, तो जो हाइड्रोजन है ना वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हम बात करें मीथेन की, नाइट्रस ऑक्साइड की और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये तीनों की तीनों किस प्रकार की गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? अब इनमें से बताइए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हरित गृह गैस है, मीथेन भी है, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है, नाइट्रोजन बचती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ना वह हरित गृह गैस नहीं है, एक हाइड्रोजन और दूसरी नाइट्रोजन, ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है? ठीक है, तो कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उपस्थित है। निम्नलिखित में से किसने किसने ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो किस में मिलती है? ठीक है, तो जो ओजोन परत है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना क्योंकि दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर मिलती है? ट्रोपोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर एक्सोस्फीयर में। करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको समताप मंडल भी कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, जो समताप मंडल है ना यहाँ पर सर्वाधिक ओजोन जो है ना वह गैस पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया में निम्न में से क्या पैदा करती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर फ्लोराइड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती हैं? तो ओजोन पैदा करती हैं। ठीक है ना, क्या पैदा करती हैं? ओजोन पैदा करती हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो जो ओजोन परत है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ना वह ओजोन परत है। एक बार ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्या आंसर इसका हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पराबैंगनी विकिरण रहती हैं अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती हैं? तो उनको जो ओजोन परत है ना वह धरती तक पहुँचने में रोकती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो है ना एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा या फिर जलवाष्प द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड द्वारा जो है ना समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यह समताप मंडल में ओजोन घटने में उत्तरदायी है, यह निचले वायुमंडल में अक्रियशील है। यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यह सही नहीं है क्योंकि देखिए ये योगदान देती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना उसमें योगदान देती है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नहीं देती है, तो करेक्ट जो आंसर है ना वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है ना सर्वाधिक जो है ना छिद्र है। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो जो जलवायु परिवर्तन है उस पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो यह की गई थी सन 2008 में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर टाइम पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।